4 महीने सड़कों पर बैठ गए, क्योंकि वहाँ अपने वजूद की बका दिख रही थी, वहाँ पर अपने प्रॉपर्टी जाने का खतरा महसूस हो रहा था, अपनी फैक्ट्रियों के बंद होने का मसला दिख रहा था, अपने फैमिली मेम्बर्स के जुदा हो जाने का खतरा दिख रहा था। इसलिए हम मैदान में आ गए। वो उम्मत जो कहती है जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे, ये सिर्फ हमारी शायरी है, हकीकत में हम इससे बहुत दूर जा चुके हैं। आज मामला ये है, अगर ये गैरतें हमारी बेदार होती, अगर यही जज्बा हमारे अंदर होता, तो आज ये हालात पैदा नहीं होते। 5 सालों में जितनी गुस्ताखियाँ हुई हैं, ये गुस्ताखियों का एक सैलाब है, इनका 100 सालों में रिकॉर्ड नहीं होता। लेकिन इन 5 सालों में जितनी बेगैरती का मुजाहरा हमने किया है, माफ़ कीजिएगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई खुश रहेगा या खफा रहेगा, लेकिन जिस बेगैरती का मुजाहरा हमने किया है, 100 सालों में ऐसी बेगैरती नजर नहीं आएगी। हम एक के बाद एक बर्दाश्त करते रहे, लेकिन एक वक्त और ऐसा आ गया, 2021 जब आया, तो 2021 में उनके हौसले इतने बुलंद हुए कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जैसी जगह पर दिल्ली में बैठ कर, अब सोचिए, ओपन स्पेस पर एक नहीं कई लोग बैठ कर के साथ में यती नरसिम्हानंद खुले तौर पर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, कुरान की शान में नाज़ेबा कलिमात कहता है, गुस्ताखियाँ करता है। मुसलमानों, हमें क्या हो गया? हमें इसके बारे में सोचना होगा, गौर करना होगा। तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की बुनियाद इसी अहम मकसद के लिए है, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मकसद असली भी यही है, मकसद आखिरी भी यही है, मकसद अव्वली भी यही है। हमारा असल मकसद तहरीक का यही है। इसीलिए जब ये मामलात आते रहे, हम अपनी बिसात भर इसके लिए कोशिशें करते रहे, और 3 साल का वक्फा ऐसा गुजरा है कि जगह जगह पर जा कर के लोगों की जहन साजी, एक शहर में 5-5 मस्जिदों में जा कर के लोगों की जहन साजी करना, तो खुदा के लिए अगर अब नामुस रिसालत के लिए नहीं उठोगे तो सब कुछ तुम्हारा तबाह बर्बाद होगा। मैं जब कश्मीरी मुसलमानों की मिलाद कुर्सी के लिए आया था, उस वक्त भी मैंने अपने भाइयों से कहा था कि जिस सूबे में 80% हैं, अगर नामुस रिसालत के लिए हम मुत्तहिद होकर उस वक्त खड़े होते तो शायद ये हालात हमें देखने नहीं पड़ते। लेकिन जो हमें फरीज़ा सौंपा गया था मुद्दे रिसालत की हिफाजत का, हमने उससे रुगर्दानी की है, जिसका आज ये आलम है कि हम यहाँ तक पहुँचे। जब गुस्ताख यती नरसिम्हानंद ने गुस्ताखी की, तो 8 मार्च को हमने मुंबई से एक FIR उस पर कराई। FIR पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमने बहुत से मेमोरेंडम दिलवाए। मेमोरेंडम पर भी जब काम नहीं हुआ, तो उसके बाद हमने मैदान अमल में आकर के आगे बढ़ने का प्लान किया। 11 अप्रैल को हमने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई, उलमा मशाइख और माहिरीन कानून, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद पराचा, जो हमारे लीगल एडवाइज़र है, वो भी मौजूद थे। और हमने ये फाइनल डिसीज़न लिया कि अब हम मुल्क भर में जेल भरो आंदोलन का ऐलान करेंगे। हमारा ऐलान करना था कि पुलिस प्रेशर बढ़ने लगा। जब ये प्रेशर बढ़ा, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ हमारी शाखें थी, हमारे लोग थे, उनके पास पुलिस ने राब्ता किया कि किसी तरह कैंसिल हो जाए। हमने इनकार कर दिया कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, जिसकी वजह से 27 अप्रैल को हमारे ऊपर 2 FIR पुलिस के ज़रिए से की गई, IB के इशारे पर, बाकायदा बहुत प्लान के तहत। यहाँ उसकी तफसील की हाजत नहीं है। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब नामुस रिसालत के लिए कदम बढ़ाएंगे तो इन मुश्किलात का सामना करना होगा, और अगर हम इन मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते तो फिर हमें अपने आप को आशिक़ रसूल कहलाना छोड़ देंगे। कोई हक़ नहीं है। हज़रत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि हुज़ूर की शान में गुस्ताखी हो तो उम्मत क्या करे? तो फरमाया कि उम्मत को चाहिए कि बदला ले। पूछा कि अगर बदला न ले सके तो फरमाया कि उम्मत को चाहिए कि मर जाए, जीने का कोई हुक्म नहीं। यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो बदला ले। तो बदला लेने का मामला ये है कि अगर इस्लामी हुकूमत हो तो वहाँ पर सीधा जो इस्लामी क़वानीन के मुताबिक है गर्दन मार दी जाए। लेकिन हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में हैं, तो यहाँ पर रह करके कम अज़ कम इस जगह पर हम बैठ करके हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर तवज्जो इधर रखें, सब लोग हमें यहाँ पर बैठ करके यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक एक प्लान करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो प्लान हमने किया है, और प्लान अभी अहसान साहब आपके सामने पेश करेंगे। उस प्लान के लिए हमें कुर्बानियाँ देनी है, अपने वक्त की भी कुर्बानियाँ देनी हो, अपने माल की भी कुर्बानियाँ देनी हो, और अपनी जानों की भी बाजियाँ लगानी पड़ेगी। जब तक हम इसके लिए तैयार नहीं होंगे, उस वक्त तक मैं बड़ी
कड़वी बात कह दूं कि अगर आज हमने वक्त को के हालात के तकाज़ों को न समझा और अज़मत रिसालत के लिए हम मुत्तहिद न हुए तो आप यकीन मानिए कि अल्लाह न करे हमें वो दिन देखने पड़े कि हमारे सामने हमारी माँ बहनों की इज्जत काट और बहुत सी जगहों पे हो रहा है। अल्लाह न करे वो दिन हम सबको देखें। आज वक्त है कि हम होश के नाखून दें। तो जब वो किसी तरह से उनका मामला नहीं चला तो हमारा हेड ऑफिस दिल्ली में है, जाकिर नगर में था, वहाँ से हमारे ऑफिस को खाली कराने के लिए हमारे ऑनर को प्रेशर दिया कि आप ऑफिस खाली करवा दो। वो भी प्रेशर हुआ, हमने उसे भी बर्दाश्त किया। चलता रहा मामला। 3 अप्रैल 4 मई को हमारी डेट थी जेल भरवा देने की। 3 मई को महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे ये कहा कि आप हमें 15-20 दिन का टाइम दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। उनके आश्वासन पे हमने मुलतवी किया कि ठीक है हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेकिन 3-4 महीने तक जब उन्होंने कुछ न किया तो फिर हमने मजबूर होकर कदम आगे बढ़ाने का इरादा किया और हम आगे कुछ ऐलान करने ही वाले थे कि इसी बीच में 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर, बड़े अफसोस की बात, जहाँ पर हिंदुस्तान का सबसे हाई अलर्ट जोन है, उस जगह पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं। उसके बाद नारेबाजी करते हैं, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम छिटाएंगे, मार हो जाएंगे। और मुसलमानों से यहाँ तक बात महदूद नहीं थी, बल्कि उसके आगे वो बढ़े और उन्होंने बाकायदा माज़अल्लाह अल्लाह की शान में गुस्ताखी की, कहा अल्लाह काटा जाएगा, माज़अल्लाह कहिए, माज़अल्लाह। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप भी हमारे पास हिकमतों और मसलहतों के नाम पर बैठने का वक्त है कि आप भी हम खामोश होकर बैठे रहेंगे, ये सोच कर बैठे रहेंगे कि हमारे पास असबाब वसाइल नहीं है, हमारी अफरादी क़ुव्वत कमज़ोर है, हमारे पास ताकत नहीं है, या यह सोच कर हम सिर्फ बैठे रहेंगे? मुसलमानों किसी ज़माने में असबाब वसाइल हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं रहे, किसी ज़माने में अफरादी क़ुव्वत हमारे पास ज़्यादा नहीं रही है। हर ज़माने में हम आगे बढ़ते रहे, हम कामयाब होते रहे। इसकी एक वजह थी कि हमारे सीनों में जज्बा इश्क़ रिसालत होता था। हम जिधर निकलते थे कामयाबियाँ हमारा मुकद्दर होती थी और हमारी फतेह होती थी। और हमारी कामयाबियों के बारे में डॉक्टर इकबाल यूँ कहते हैं कि दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दी। मैं आपसे आज बड़ा आजिज़ाना अर्ज़ करूँगा कि हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी, ताक़ुज़े नामुस रिसालत किसी फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, सिर्फ न उलमा का काम है, न सिर्फ अवाम का काम, बल्कि हर मुसलमान के लिए हर आन हुजूर की इज़्ज़त व आज़मत की हिफाज़त लाज़िम है, फ़र्ज़ है। तो आज अल्लाह और रसूल की इज़्ज़त व आज़मत की हिफाज़त के लिए हमें खड़ा होना है। बरादरी के झगड़ों से अलग हटकर, सिलसिलों की लड़ाइयों से बाहर आकर हमें मुत्तहिद होकर खड़ा होना होगा। और अगर हम नहीं खड़े हुए तो तबाही हमारा मुकद्दर होगी। हज़रत साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि तुम में से कोई एक आंख भी चमकती रही और काफिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर हो गए तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा कोई उज़्र कबूल नहीं होगा, तुम्हारा कोई बहाना नहीं होगा। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज बहुत से लोग तहरीक फ़रोग़ इस्लाम से डरते हैं। एक साहब क्या मैं गया मीटिंग के लिए तो सारी गुफ्तगू सुनने के बाद उन्होंने कहा अपने मोबाइल से मुझे फ़ोन की। ये खौफ है लोगों के अंदर। ये खौफ क्यों? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरते क्यों हैं? इसलिए कि ऐसा ना हो तहरीक फ़रोग़ इस्लाम से जुड़ने के बाद हमारे पास कोई पुलिस का फ़ोन आ जाए, हमें कोई धमकी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ये खौफ है लोगों। जब तहरीक फ़रोग़ इस्लाम के गैर कानूनी काम करते हैं, अल्लाह और रसूल की अज़मत के लिए अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें मुश्किलात हैं तो क्या कोई गैर कानूनी काम है, कोई नाजायज़ काम है? आज लोगों के अंदर खौफ और हिरास का ये आलम है। ये क्यों है? ये इसलिए है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम करीब दूसरी कौमें तुम पर ऐसे टूटेंगी जैसे खाने पर भूखे टूटते हैं। फरमाया क्या उस वक्त बहुत किल्लत में होंगे, बहुत थोड़े होंगे? तो फरमाया नहीं, बहुत कसरत से होंगे, लेकिन समंदर के झाग की तरह होंगे। अल्लाह ताला दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा खौफ निकाल देगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। ये वहन जो है वो असल चीज़ है। वक्त पूछा गया वहन क्या है, तो फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। आज ये दोनों चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करोड़हा एहसान है कि उसने हमें इन दोनों चीज़ों से पाक रखा है। न दुनिया की कोई मोहब्बत है, लेकिन वो तमाम मोहब्बतें हुजूर की इज्जत और अज़मत के कुर्बान हैं।